दोस्तों सीजीएल का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो सीजीएल का फॉर्म का जो डेट है वो 24 जून से स्टार्ट हो चुका है। आप अप्लाई कर सकते हो और 24 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है, तो 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। एमटीएस की वैकेंसी आई नहीं है अभी तक, ठीक है। सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है, एमटीएस का एग्ज़ाम आगे बढ़ चुका है। तो सीजीएल के बारे में मैं कुछ थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि एक बहुत बड़ी इशू आती है, वो है ओबीसी सर्टिफिकेट की, है ना। ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या होता है कि हमें अक्सर डाउट होता है कि कितने साल पुराना सर्टिफिकेट चलेगा। क्रूशियल डेट एक होती है, ठीक है, जिसको लेकर काफ़ी इशू होता है। क्रूशियल डेट आखिर किसको माने हम, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कंफर्म करूँगा, ठीक है, कि सीजीएल का फॉर्म आपको कैसे भरना है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होती है और कौन कौन से पोस्ट होता है। एक मोटा मोटा मैं आइडिया दूंगा, बहुत डीप में मैं नहीं जाऊँगा। डीप में अगर आपको जानना है तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। नोटिफिकेशन आपको नहीं है आपके पास, कहाँ से डाउनलोड करना है वो सारे बताता हूँ मैं। एसएससी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ डाउट हो रहा है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो। टेलीग्राम आईडी मेरी हर वीडियो में दी रहती है, मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। ये बात होगी नोटिफिकेशन की। हम बात करते हैं ओबीसी की। देखिए ओबीसी पे आते हैं, उसके पहले हम मोटा मोटा एक आइडिया आपको देते हैं सीजीएल के बारे में। सीजीएल एक एग्ज़ाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है, एसएससी करवाती है। देखिए इसमें कुछ पोस्ट जो होते हैं वो 18 साल से 27 साल तक के होते हैं, ठीक है। कुछ पोस्ट जो होते हैं 18 से लेकर 30 साल तक होते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन लेवल की होती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें मोटा मोटी हो गया, इस पर पोस्ट जो आती है वो इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, ठीक है। और एएसओ की पोस्ट आती है, टी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट आती है। तो इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप जीएसटी में, इनकम टैक्स में वगैरह वगैरह में, ठीक है। तो अच्छी खासी पोस्ट आती है। बात करते हैं कि इसमें एक इशू क्या होती है कि ओबीसी की सर्टिफिकेट एक इशू आती है, ठीक है। ओबीसी पे आते हैं। ओबीसी जिन लोगों का है उनका एक इशू ये आता है कि क्रूशियल डेट के पहले का ओबीसी आपका बना होना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ही सेंसिटिव केस है। इसमें क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं ना, तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था इनकम टैक्स का, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों का ओबीसी का इशू हुआ था। इनफैक्ट मेरा जो ओबीसी था मुझे भी डर लग रहा था कि ओबीसी का क्या होगा। तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि ओबीसी का जो क्रूशियल डेट होता है वो होता है, आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट होता है, जैसे मैंने भी बताया कि 24 जुलाई जो है आपका लास्ट डेट है सीजीएल का फॉर्म फिलअप का। तो 24 जुलाई के पहले आपका ओबीसी बना होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात होगी, 24 जुलाई से पहले आपकी ओबीसी बनी होनी चाहिए, तो वो होता है क्रूशियल डेट। और एक डाउट होता है ओबीसी को लेकर कि कितने साल पुराना ओबीसी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 साल पुराना ओबीसी अगर आप बनवा सकते हो तो बेस्ट होता है, ठीक है। एसडीएम लेवल का, रेवेन्यू ऑफिसर लेवल का या डीएम लेवल का। लेकिन आपके पास पुराना ओबीसी अगर है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 3 साल तक उस ओबीसी को हम वैलिड मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्रूशियल डेट के पहले 3 साल पहले, ठीक है, आपकी 3 साल पहले से आपकी ओबीसी बना रखी है आपने, तो वो क्रूशियल डेट तक वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। तो ये ओबीसी का बहुत सेंसिटिव केस होता है। बहुत सारे क्या करते हैं कि फॉर्म फिलअप कर देते हैं, जब एग्ज़ाम निकल जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे ओबीसी क्या अप्लाई करेंगे तो ओबीसी बन के आएगा। तो देखो उसमें इशू होता है, ठीक है। जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा है कि आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। अपने तहसीलदार ऑफिस जो होता है वहाँ पर ओबीसी बनता है। ओबीसी कैसे बनता है वो सारा मैंने एक वीडियो में डाल रखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम आईडी मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो अपने चैनल को, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग सीजीएल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपको हो तो मेरे टेलीग्राम आईडी मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। किसी भी तरह गाइडलाइन होगा हो तो मैं आपको जितना हो सके उतना हेल्प करूँगा, ठीक है। और बहुत सारे के ग्रुप में मेरे से जुड़े हुए हैं, तो फॉर्म भरने के पहले थोड़ा सा आराम से ठंडे दिमाग से सब कुछ देख लेना, समझ लेना, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करना, ठीक है। क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर आप करेक्शन के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ टेलीग्राम पे मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। ओके, थैंक यू।